अस्सलामुअलैकुम। साक्षी खबर में आपका इस्तकबाल है। आज 5 जमादी अव्वल है। सुर्खियों से पहले सुनते हैं हदीस शरीफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हजरत अबू क़त्तादा रज़ियल्लाहु तआला अन्हो से रिवायत है, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बदतरीन चोर वो है जो अपनी नमाज की चोरी करे। लोगों ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नमाज को चुराने का क्या मतलब है? फरमाया, नमाज की चोरी का मतलब ये है कि वह रुकू और सजदा ठीक से न करे। और अब सुर्खियां। पंजाब और गोवा में कल होगी असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग। वोटिंग के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजामात। खुसूसी मौके पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का मौका नहीं दिया गया। बिला वजह ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने पर वायएसआर कांग्रेस की शदीद बरहमी। बेंगलुरु में नामालूम बंदूक बरदारों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, हमलावर हुए फरार। मेरीना साहिल से तेल की सफाई का काम कल तक मुकम्मल हो जाएगा। अब तक 80% सफाई मुकम्मल, कोस्ट गार्ड का बयान। और अब तफसील। कल यानी हफ्ते को पंजाब और गोवा में असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। गोवा में एक ही मरहले में तमाम 40 सीटों पर इंतखाबात मुनाकिद होंगे। यहां कांग्रेस से 37 और बीजेपी से 36 उम्मीदवार मैदान में हैं। वहीं आप ने 39 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं। वहीं महाराष्ट्र गौ मांतर पार्टी ने 22, गोवा संरक्षक मंच 5, शिवसेना ने 3 मकामात पर उम्मीदवार खड़े किए हैं। यहां पर बीजेपी के लिए मनोहर पर्रिकर और मोदी ने मुहिम चलाई, जबकि आप के लिए तशहीरी स्टार केजरीवाल रहे। कल तमाम उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला वोटिंग मशीनों में बंद हो जाएगा और 11 मार्च को वोटों की गिनती और नताइज का ऐलान किया जाएगा। वहीं पंजाब के 117 हलकों में कल पोलिंग कराई जाएगी। अकाली दल, बीजेपी इत्तेहाद, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के दरमियान 3 रुखी मुकाबले का इम्कान है। पंजाब में इंतखाबी मुहिम का इख्तिताम हो चुका है। कल तकरीबन 2 करोड़ वोटरों को वोट डालने का मौका दस्तयाब है। 11,045 उम्मीदवार मैदान में है, जिनमें 81 खवातीन उम्मीदवार भी शामिल है। पोलिंग के लिए भारी सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। रियासती पुलिस समेत नीम फौजी दस्तों को 200 टीमें पंजाब में तैनात की गई हैं। 22,615 पोलिंग मराकज कायम किए गए हैं। असेंबली समेत कल अमृतसर पार्लिमानी सीट के लिए भी इंतखाब होने वाला है। कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद ये सीट खाली हो गई थी। उत्तराखंड में कांग्रेस पार्टी ने इंतखाबी तशहीर के लिए बाहुबली का अंदाज अपनाया है। अवाम को अपनी जानिब राग़िब करने के लिए सियासी पार्टियां हमेशा कुछ अनोखा करने की फिराक में रहती हैं। वजीर आला हरीश रावत को उत्तराखंड का हीरो दिखाते हुए बाहुबली के अंदाज में पेश किया गया। बाहुबली के रूप में हरीश रावत को पेश करके वोटरों को राग़िब करने के लिए बनाई गई इंतखाबी तशहीर को अवाम पसंद कर रहे हैं। छाया उसकी भुजाएं बदले कथाएं, भागीरथ तेरी तरफ शिव जी चले, देख जरा ये विचित्र माया। बेंगलुरु में फायरिंग से सनसनी फैल गई। असलहा के साथ बाइक पर सवार होकर 3 नामालूम अफराद ने यलहंका इलाके में एक पुलिस की गाड़ी पर फायरिंग कर दी। इस हमले में 2 अफराद जख्मी हो गए। एएमपीसी सदर को निशाना बनाकर हमला करने का पुलिस ने शुबा जाहिर किया है। नोटबंदी से मुतालिक बिल 2017 को फाइनेंस मिनिस्टर अरुण जेटली ने लोकसभा में पेश किया, जिस पर मगरबी बंगाल के एआईटीयूसी के रुकने पार्लियामेंट प्रोफेसर
सौगता रॉय ने ये कहते हुए एतराज किया है कि इसकी कानूनी हैसियत नहीं है और इसके लिए मरकजी वजीर का मजाज नहीं है। नोटबंदी से मुतालिक फैसला करने का मुकम्मल इख्तियार रिजर्व बैंक को होने का उन्होंने दावा किया। Section 1 of Section 34 of the Reserve Bank of India Act 1934 on the liabilities of the Reserve Bank. The Reserve Bank writes on the note, I promise to pay the bearer the sum of ₹1,000 or ₹5. Now, the notification for demonetization should not have been given by the government, rather by the Reserve Bank of India. What happened in this case is that the government wrote to the Reserve Bank of India, hold a meeting quickly because the Prime Minister wants to announce demonetization, a disruptive step tonight. That's why the Reserve Bank wrote back to the government. The notification should have been issued under subsection 1 of Section 34 of the Reserve Bank of India 1934 and subsection 1 of Section 26 of the Reserve Bank of India Act 1934. That's why I think it is outside the minister's competence and the legislative competence to bring in this rule. This notification should have come from the Reserve Bank of India. वहीं अरुण जेटली ने सीनियर मेंबर पर नातजुर्बेकारी का रिमार्क करते हुए रिजर्व बैंक के सेक्शन 26(2) का हवाला देकर बिल की पेशी को जायज करार दिया। Be opposed on the ground that this house doesn't have the legislative competence. Yeah. Second, a bill can be opposed on the ground that it is unconstitutional. His objection doesn't fall into either of the categories. Yes. His objection is, notwithstanding his experience, his objection is that because the 8th November notification was not under Section 1, let me correct him, he's wrong on that also. The 8th November notification by which high denomination currency ceases to be a legal tender was under Section 26(2), which the Reserve Bank of India Act, the Reserve Bank is competent to pass that order. And therefore, he stands corrected on the second ground also. I think it will add to his long parliamentary experience that he is now getting to learn. Thirdly, this not being an objection, after it ceases to be a legal tender, post 30th of December, that liability which he has been reading has to be extinguished, and the government's guarantee to that also gets extinguished, for which purpose this particular bill has been brought in. विशाखा एयरपोर्ट पर वायएसआर कांग्रेस के एमपीज के साथ पुलिस का रवैया अब पार्लियामेंट की दानिश में लाया गया है। एपी के अपोजिशन लीडर समेत 2 अराकीन पार्लियामेंट वाईवी सुब्बा रेड्डी और विजय साई रेड्डी को एयरपोर्ट पर पुलिस की जानिब से रोकने पर स्पीकर सुमित्रा महाजन से शिकायत की गई। शिकायत में उन्होंने कहा कि एक मुसाफिर के हुकूक के अलावा रुकने पार्लियामेंट को हासिल शुदा हुकूक सल्ब किए गए हैं। पुलिस के रवैये पर अराकीन ने शदीद बरहमी का इजहार किया। अराकीन ने पार्लियामेंट के हुकूक को सल्ब करने और नारवा सलूक रवा रखने की पादाश में पुलिस वालों के खिलाफ जांच कराने की स्पीकर से उन्होंने अपील की। एपी को खुसूसी मौक़िफ़ के लिए वायएसआर कांग्रेस का पार्लियामेंट में एहतजाज जारी है। आज लोकसभा में वायएसआर कांग्रेस के एमपी वाईवी सुब्बा रेड्डी प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने वाले थे कि ऐवान की कार्रवाई को मुलतवी कर दिया गया। वायएसआर कांग्रेस के एमपीज का कहना है कि ऐवान में वजीर आजम की जानिब से किए गए वादों को पूरा करने का मुतालबा करने का मौका नहीं देकर जमहूरियत का खून किया जा रहा है। కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున మేము ప్రైవేట్ మెంబర్ బిల్లు ఇష్టం ఉంటే బిల్లు ప్రజెంట్ చేయడానికి బిల్లుపై సభని నిర్బంధించడానికి మేమంతా తయారై వస్తే కావాలని ఏ కారణం లేకుండా ఇప్పుడు పార్లమెంటును వాయిదా వేయటం జరిగింది। ఈ విధంగా ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రానికి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాలు ఎంత అన్యాయం చేస్తున్నాయనేది ప్రజలందరూ కూడా గమనిస్తున్నారు। దీనిపై మేము వైఎస్ఆర్ కాంగ్రెస్ పార్టీ తరఫున న్యాయ పోరాటం చేయడానికి కూడా సమాయత్తం అవుతామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేసుకుంటున్నాను। మనం ఏమడుగుతున్నామండి? ఏమన్నా గొంతెమ్మ కొరకులు అడుగుతున్నామా? పార్లమెంట్ సాక్షిగా రాష్ట్ర విభజనప్పుడు రిషుడల్ ఆంధ్రప్రదేశ్కి
అభివృద్ధికి దోహదపడటానికి ప్రత్యేక హోదా ఇవ్వాలి అని చెప్పి పార్లమెంట్ సాక్షిగా చెప్పడం జరిగింది. పార్లమెంటులో చెప్పింది అమలు చేయమని మాత్రమే అడుగుతున్నాం. ప్రతిపక్ష నాయకుడికి అసలు క్యాబినెట్ ర్యాంక్ ఉంటుంది, అయినా సరే మమ్మల్ని ఏ కారణం లేకుండా ఎయిర్పోర్ట్లో ఎంటర్ కానికుండా ఏ విధంగా 2.5 గంటలు నిర్బంధించారు. వాళ్ళు నిర్బంధించిన వాళ్ళు పోలీసుల లాగా ప్రవర్తించలేదు, గుండాల్లాగా ప్రవర్తించారని చెప్పి స్పీకర్ గారికి విపులంగా అన్నీ వివరించి వాళ్ళపై ప్రివిలేజ్ కమిటీకి రిఫర్ చేయాలని, తగిన సంబంధిత అధికారులపై చర్యలు తీసుకోవాలని చెప్పడం జరిగింది. ఆమె చాలా సానుకూలంగా స్పందించారు. తప్పకుండా చర్య తీసుకుంటారని ఆశిస్తున్నాను. चेन्नई के मरीना बीच से तेल को निकालने का अमल तेजी से जारी है। कोस्ट गार्ड ओहदेदारों ने दावा किया कि कल तक मरीना बीच को साफ कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि 80% तेल को यहां से साफ कर दिया गया है। वाज़ेह है कि चेन्नई के मज़ाफ़ात में एनूर कामराज पोर्ट के करीब बहरिया के 2 जहाज टकराने से ऑयल टैंकर्स फट पड़े थे, जिसके सबब समुद्र में खाम तेल फैल गया था, जिसके सबब मछेरों का समुद्र में न जाने की वार्निंग जारी की गई थी। इसके अलावा 1100 का अमला सफाई में मसरूफ है। नोटों की मनसूखी के बाद तकरीबन 4,17,000 रुपये के जमा मुश्तबा खातों की मरकजी बोर्ड बराए रास्त महासिल ने निशानदही की है। ये जमा रकम 18 लाख अफराद के खातों में जमा होने का CBDT ने ऐलान किया है। इनकम टैक्स महकमे की इतला के मुताबिक इनमें 13 लाख अफराद को नोटिसें भी जारी करने का CBDT हलकों ने दावा किया है। बकिया 5 लाख अफराद को भी आज कल में ईमेल SMS से सवालनामा रवाना किया जाएगा। जिन अफराद को CBDT के जरिए ईमेल हासिल होगा उन्हें 10 दिन के अंदर जवाब दाखिल करना होगा। स्वच्छ धन अभियान के तहत CBDT ओहदेदार इन तमाम के डेटा का जायजा लेकर टैक्स कानून के तहत दरकार कार्रवाई करने के इक़दाम किए जा रहे हैं। मोहम्मद अब्बास नामी फौजी जवान पठानकोट में बहैसियत जवान काम करता है। उसकी मां 5 रोज पहले इंतकाल कर गई। लाइन ऑफ कंट्रोल के करीब मौजूद कन्नानामी गांव ले जाकर उसे मां की तदफीन करना था। इसी दौरान इसकी मां की लाश कश्मीर तक पहुंच गई। यहां से महज 50 किलोमीटर का फासला तय करना था कि रास्ते में बर्फ का पहाड़ हायल हो गया, जिसके सबब लाश को मुंतकिल करना दुश्वार हो गया। आला अहदेदारों ने इसके लिए हेलीकॉप्टर फराहम करने का तयखुन दिया, जिसके बाद अब्बास ने हेलीकॉप्टर के इंतजार में लाश को वहीं रख कर हेलीकॉप्टर की राह देखता रहा, लेकिन हेलीकॉप्टर नहीं आया, जिसके बाद उसने लाश को कंधे पर रख कर रास्ता चलना शुरू किया। इस तरह से मुल्क की सरहदों की हिफाजत करने वाले जवान की तौहीन हुई। क्लिक करो और पैसे कमाओ के नाम से चलाए जाने वाले सोशल ट्रेड नामी धोखेबाज रैकेट को यूपी स्पेशल टास्क फोर्स पुलिस ने पकड़ लिया है। ये रैकेट इंटरनेट के जरिए ऑनलाइन ट्रेड के नकाब में मासूम आवाम को लालच देकर मुनज़्ज़म अंदाज में लूटने का काम कर रहा था। इसने अब तक 3,700 करोड़ रुपए आवाम से लूटे हैं। नोएडा में ओबलर इन्फो सोल्यूशन कंपनी के 3 मुंतजिमीन को STF ने हिरासत में लिया है और सोशल ट्रेड के सारिफीन से वसूल की गई रकम ही उन्हें वापस देकर धोखाबाजी पर मबनी तिजारत करने का STF ने दावा किया है। धोखाबाज मामलों की मजीद जांच जारी है। ये पूरा फ्रॉडुलेंट स्कीम इसलिए है क्योंकि जो सब्सक्रिप्शन फी है वही एक तरीके से रेवेन्यू मान के चलते हैं और उसी को ही स्पेंड करना चालू कर देते हैं, उन्हीं लोगों के बीच में बांटना चालू कर देते हैं और उसमें से एक मोटा कमीशन अपने लिए निकाल लेते हैं। जो कंपनी बनाते हैं उसमें तमाम लोगों को सैलरी वितरित करते हैं, खुद को भी वितरित करते हैं, कंपनी के तमाम खर्चे दिखाते हैं, साथ ही साथ कंज्यूमर के बीच में अपने भी फेक अकाउंट बना करके वापस पैसा अपने आप को एक तरीके से चैनलाइज करते हैं। जयललिता की मौत के बाद पार्टी की कमान संभालने वाली शशिकला ने अब पार्टी उमूर पर तवज्जो मरकूज की है। NRDMK की बेहतरी के लिए काम करने वाले चंद कायदीन को अहम जिम्मेदारियां सौंपी है। जयललिता के दौर में जिन कायदीन ने वज़रा की हैसियत से काम किया था और जो पार्टी की जिम्मेदारियों से दूर थे, उन्हें पार्टी के सेक्रेटरियों के तौर पर नामजद किया है। सेंगुटाइन, गोकुला इंद्र समेत BV रमना और दोराईस्वामी को पार्टी के ओहदों पर नामजद करने के अहकाम जारी किए हैं। आंध्र प्रदेश की नई असेंबली और कानून साज कौंसिल की इमारत बजट इजलास के लिए तैयार हो रही है। इमारत में काम अब हतमी मराहिल में दाखिल हो गए हैं। केरला की तर्ज पर अराकीन के लिए सेंसस पर मबनी साउंड सिस्टम तनसीब किया गया है। स्पीकर और वजीर आला के लिए चेंबर्स को भी मुंसलिक किया गया है। अपोजिशन कायदीन को छोटे चेंबर्स मुख्तस किए गए हैं।
वायस जिले के दौरे के दौरान वायस जगन ने कड़पा में मजाली से मकामी के नुमाइंदों से मुलाकात की। एमएलसी इंतखाब के तनाजुर में कॉर्पोरेटर्स, काउंसलर्स, ZPTCs और MPTCs से मुलाकात की। इंतखाबात के दौरान अपनाए जाने वाले मौक़िफ़ से मुतालिक हिदायत जारी की। बरसर इख्तिदार पार्टी की बदउनवान सियासत का मुकाबला करने की कॉल दी। इस प्रोग्राम में MLC उम्मीदवार YS विवेकानंद रेड्डी समेत कड़पा के MP अविनाश रेड्डी ने हिस्सा लिया। वासा जिला पुलिवेंदुला में वासा कांग्रेस के सदर जगन मोहन रेड्डी से कड़पा की बड़ी दरगाह के सज्जादा नशीन अताउल्लाह हुसैनी ने मुलाकात की और उन्हें उर्स तकारीब में शिरकत की दावत दी और जगन ने उनकी दावत को खुलूस के साथ कबूल कर लिया। वाज़ेह है कि 13 और 14 फरवरी को अमीन पीर दरगाह की उर्स तकारीब मनाई जाएगी, जिसके लिए तैयारियां जोरों से जारी हैं। आंध्र प्रदेश के देहात साफ पीने के पानी के लिए तरस रहे हैं, तो दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू तरक्की याफ्ता रियासतों से तकाबुल करके अवाम को गुमराह कर रहे हैं। वासर कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी भूमना करुणाकर रेड्डी ने यह इल्जाम लगाया। उन्होंने रिमार्क किया कि चंद्रबाबू नायडू को वेंकैया नायडू की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ करने का दावा करना बासी शर्म है। भूमना का कहना है कि दोनों कायदीन मिलकर AP के मफादात को नुकसान पहुंचा रहे हैं। वासर कांग्रेस लीडर ने सवाल किया कि दोनों कायदीन मरकजी बजट में रियासत के साथ हुई नाइंसाफी के हवाले से मरकज पर क्यों दबाव नहीं बना रहे हैं। చంద్రబాబు గారిని నేను కాపాడుతున్నా, నేనున్నాను కాబట్టే బాబును ఏమీ చేయలేకపోతున్నారు అని నిస్సిగ్గుగా వెంకయ్య నాయుడు గారు అంటున్నారు అంటే ఈ ఇద్దరి లాలూచి, ఈ ఇద్దరు కలిసి ఏ రకంగా ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రయోజనాలను పూర్తిగా తుంగలో తొక్కినారో మనకందరికీ అర్థమవుతున్నది. ప్రత్యేక హోదా ప్రకటించింది ఆనాటి ప్రధానమంత్రి. ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అన్నది ఈ 11 రాష్ట్రాలకు ఇస్తున్నటువంటి హోదా కంటే కూడా చాలా ఎక్కువ అన్నది ప్రకటించవలసినటువంటి బాధ్యత సాక్షాత్తు నరేంద్ర మోడీ గారి మీద ఉన్నది. ఆ ప్రకటన చేయమని చెప్పండి. నిజంగా ప్రత్యేక ప్యాకేజీ అన్నది హోదా కంటే ఎక్కువగా నిధులు ఇచ్చేటువంటి ప్రక్రియే అయ్యి ఉంటే నిన్న జరిగినటువంటి బడ్జెట్లో ఈ దేశంలో ఉన్నటువంటి మిగతా అన్ని రాష్ట్రాల కంటే ₹1 ఎక్కువగా నిధులు ఇచ్చినట్టుగా మనం ఒక చిన్న ప్రకటన చూశామా? ఒక్కటంటే ₹1 కూడా అదనంగా ఈ రాష్ట్రానికి ప్రకటించినారా? కనీసం రైల్వే జోన్ విషయాన్ని కూడా ఏమాత్రము కూడా ఊసే ఎత్తలేదు కదా. రైల్వేకు సంబంధించినటువంటి విషయాలలో ఈ రాష్ట్రానికి ఇంత తీవ్రమైనటువంటి అన్యాయం జరిగినా చప్పట్లు చరిచినటువంటి ఏకైక ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు గారు. AP के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू ने किम्स अस्पताल में जेरे इलाज फिल्मसाज दासरी नारायण राव की इयादत की। उन्होंने इस मौके पर दासरी से बात करके उनकी सेहत के बारे में मालूमात हासिल की, जबकि डॉक्टरों से भी बात करके इलाज के बारे में तफसील दरियाफ्त की। बाबू ने दासरी की जल्द सेहतयाबी के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। किम्स अस्पताल में जेरे इलाज दासरी नारायण राव की वायसर कांग्रेस लीडर अंबाटी रामबाबू ने इयादत की। उन्होंने कहा कि दासरी की सेहत में सुधार आ रहा है और वो बहुत जल्द अस्पताल से डिस्चार्ज हो जाएंगे और मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजार सकेंगे। దాసరి నారాయణరావు గారికి గత 2 రోజుల క్రితం క్రిటికల్గా ఉండి ఆసుపత్రిలో చేరారు. ఆయన పరిస్థితి చాలా మెరుగ్గా ఉన్నది. ఒక 2-3 రోజుల్లో ఆయన తిరిగి ఇంటికి కూడా వెళ్ళే అవకాశం ఉన్నది. ఆయన చెప్పారు ఏ విధమైన ప్రమాదము లేదని కూడా వైద్యులు చెప్పారు. చాలా సంతోషం. ఆయన 10 కాలాల పాటు ఉండాలని, ఈ సమాజానికి మంచి చేయగలిగినటువంటి మంచి దర్శకుడిగా పేరు ప్రఖ్యాతులు పొందినటువంటి వ్యక్తి ఆయన.
తప్పనిసరిగా మంచి ఆరోగ్యంతో ఇంటికి తిరిగి వస్తారని డాక్టర్లే చెప్పారు. दासरी नारायण राव की सेहत बेहतर है। तेलुगु फिल्म अदाकार और कांग्रेस लीडर चिरंजीवी ने ये बात कही। उन्होंने उम्मीद जाहिर की कि बहुत जल्द दासरी को अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। किम्स में जेर इलाज दासरी नारायण राव की चिरंजीवी ने मिजाज पुरसी की। साक्षी टीवी पर पेश किए गए जलपली वाकये ने हलचल मचा दी है। ये वाकया सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रौखंडा हल्के के कोडेरू मंडल के जलपली गांव में मसाइल के हल का मुतालबा करने पर तेलुगु देशम के सरपंच नागाराजू और जन्मभूमि कमेटी के रुकन चंद्रा ने उस औरत पर हमला किया। पुलिस ने मुलजिमीन को गिरफ्तार करके जमानत पर रिहा कर दिया। मुलजिमीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का मुतालबा करते हुए वैसर कांग्रेस कायदीन ने एसपी से मुलाकात की और मुलजिमीन के खिलाफ इकदाम करने का मुतालबा किया। रंगारेड्डी महेश्वरम मंडल के रुवलियाला में आगा खान अकेडमी में 10वीं जमात के तलबा ने साइंसी नुमाइश मुनाकिद की। तलबा की जानिब से तैयार किए गए साइंसी नमूनों ने सबको अपनी जानिब रागिब किया। तलबा ने किसानों में रात के औकात में रोशनी देने वाले चप्पल तैयार किए जिससे किसानों को मदद मिलेगी। इसके अलावा हाइड्रोलिक की मदद से पानी की रसाई के अलावा दीगर म्यूजिकल प्रोग्राम्स और शॉर्ट फिल्में भी पेश की गईं। ये फोटो में मैंने हैदराबाद के एरागड्डा के नंदानगर में एक तालिबान ने खुदकुशी कर ली। क्लासरूम में सेलफोन लाने पर टीचर की जानिब से डांटने पर दिलबर्दाश्ता 8वीं जमात की लड़की रवालिका ने खुदकुशी कर ली है। घर में कोई न होने के वक्त उसने फांसी ले ली। महलूक लड़की नंदानगर के वेंकट रमना जोड़े की तीसरी बेटी थी जो सेंट जजेस स्कूल की तालिबा थी। वालिदैन ने टीचर की डांट फटकार को ही रवालिका की मौत का सबब करार दिया है और हलाकत के लिए मुतालिका टीचर को जिम्मेदार करार दिया है। इस जिम्मन में पुलिस जांच कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। पंजाब और गोवा में कल होगी असेंबली इंतखाबात के लिए पोलिंग। वोटिंग के पेश नजर सख्त सिक्योरिटी इंतजाम। खुसूसी मौके पर प्राइवेट मेंबर बिल पेश करने का मौका नहीं दिया गया। बिला वजह ऐवान की कार्रवाई मुलतवी करने पर वैसर कांग्रेस की शदीद बरहमी। बेंगलुरु में नामालूम बंदूकबरदारों की पुलिस गाड़ी पर फायरिंग, 2 अफराद जख्मी, हमलावर हुए फरार। मरीना साहिल से तेल की सफाई का काम कल तक मुकम्मल हो जाएगा। अब तक 80% सफाई मुकम्मल, कोस्ट गार्ड्स का बयान। साक्षी खबर में फिलहाल इतना ही। साक्षी टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।